नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त नवाफ और आप देख रहे हैं शिपमेट नवाफ काजी। दोस्तों, आज का वीडियो जो स्पेशली 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए है जो अपना करियर मर्चेंट नेवी बनाना चाहते हैं और जिनको कुछ क्वेश्चंस होते हैं या डाउट्स होते हैं रिगार्डिंग मर्चेंट नेवी कैसे ज्वाइन किया जाए। तो आइए दोस्तों एक एक सवाल देखते हैं, क्या क्या डाउट मन में जो बच्चों के मन में आता है और उनका क्या क्या सही निवारण होना चाहिए। तो व्हाट इज़ IMU-CET। तो दोस्तों, जैसे बाकी प्रोफेशंस के लिए इंजीनियरिंग हो गया, मेडिकल हो गया, आपको CET देना पड़ता है, आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है। उसी तरह से मर्चेंट नेवी में ज्वाइन करने के लिए भी आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है। उसका नाम है IMU-CET, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ये हर साल में एक बार टेस्ट होता है CET और ये कंपलसरी है आपको मर्चेंट नेवी में अपना करियर जो है आगे परस्यू करने के लिए। IMU-CET का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है। आपने अगर PCM से 12th किया हुआ है तो आपके PCM में एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए 55% और इंग्लिश में आपको या तो 10th या 12th दोनों में से कोई भी एक ग्रेड में आपको इंग्लिश में 50% होना चाहिए। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपको IMU-CET के लिए एलिजिबल करने के लिए। और अगर आपने एग्ज़ाम दिया हुआ है 12th का और आपका रिज़ल्ट अभी तक आया नहीं है, फिर भी आप IMU-CET के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर रिज़ल्ट आने के बाद मान लो आपका CET का स्कोर अच्छा है लेकिन आपको PCM में बिलो 55% है तो आपका CET कोई मतलब का नहीं है, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। CET के लिए आप फॉर्म कैसा भरें? तो दोस्तों ये ऑनलाइन आपको जाना है IMU-CET की वेबसाइट पे। वहाँ पर जाके आपको जो है न्यू रजिस्टर में आपको रजिस्टर करना है एज अ न्यू यूज़र और आपकी डिटेल्स डालना है उसमें और उसके बाद जो है आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आपको फ़ीस भरनी पड़ती है। फ़ीस अगर आप ओपन क्लास में हो तो आपको 1000 रुपीज़ फ़ी है और आप अगर SC ST या अदर कोई क्लासेस में हो, रिजर्व क्लासेस में हो तो आपको फ़ीस है 700 रुपीज़। और ये फ़ीस भरने के बाद जो है आपका एक हॉल टिकट आ जाता है। हॉल टिकट लेके फिर आप अपना कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम जो होता है वो आप दे सकते हो। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा कि इस साल के लिए 2020 के लिए कोरोना पैंडेमिक की वजह से ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है वो कैंसिल किया गया है और आपके जो 12th के मार्क्स है उसी के बेसिस पे आपकी जो है IMU की रैंकिंग होने वाली है। तो बेसिकली आपको IMU की रैंकिंग आने के बाद आपको मैरीटाइम इंस्टीट्यूट में बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स है ऑल ओवर इंडिया में, तो वहाँ पर आपको जाके एडमिशन लेना है। और एडमिशन आप 2 स्ट्रीम में ले सकते हो, या तो BSc नॉटिकल साइंस जो 3 साल का पूरा डिग्री कोर्स है, या तो आप DNS इन नॉटिकल साइंस दैट इज़ डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस जो 1 साल का कोर्स है, प्रीसी ट्रेनिंग कोर्स है। ये दोनों कोर्सेज होने के बाद आप शिप ज्वाइन कर सकते हो एज अ डेक कैडेट। व्हाट आर द मेडिकल रिक्वायरमेंट्स? तो दोस्तों मेडिकल रिक्वायरमेंट्स सबसे पहले इंपॉर्टेंट एक ही है कि आपके आई साइट जो है वो 6/6 होनी चाहिए विदाउट एनी एड्स, मतलब बिना चश्मा लगाए, बिना लेंसेज के आपकी आई साइट जो है वो 6/6 होनी चाहिए और आपको कलर ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये 2 चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी बहुत सारे बच्चे लोग पूछते हैं कि स्पेक्स है लेकिन क्या नंबर है, क्या मतलब कितना अलाउंस होता है या क्या ऑपरेट करके हम लोग कर सकते हैं क्या? तो दोस्तों देखिए, आप बिना स्पेक्स के आपके आईसाइट 6/6 होना चाहिए, ये ज़रूरी है। अभी आप अगर स्पेक्स लगा रहे हो और अगर आप लेसिक सर्जरी करते हो, जो मेरे बहुत सारे दोस्तों ने किया हुआ है और जो अभी सेल कर रहे हैं, तो अगर आप लेसिक सर्जरी करते हो, लेसिक सर्जरी करने के बाद आपकी करेक्टेड आईसाइट 6/6 हो जाती है विदाउट एनी विजुअल एड्स, तो भी आप एलिजिबल हो, कोई इशू नहीं है इसमें, तो आप ये भी कर सकते हो। और ये सिर्फ एंट्री का क्राइटेरिया है। आप जैसे आगे ये करियर में आगे ग्रो करते हो वैसे आपकी एज बढ़ती है, तो उसके बाद अगर आपको स्पेक्स आती है तो आप विद स्पेक्स 6/6 आपकी आईसाइट होनी चाहिए, ये बात का रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों इनिशियल में आपको अभी के लिए आईसाइट शुड बी 6/6 विदाउट एनी विजुअल एड्स एंड कलर ब्लाइंडनेस आपको नहीं होना चाहिए। ये 2 रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है। बाकी और क्या मेडिकल रिक्वायरमेंट्स है इसकी लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में पोस्ट करूंगा, आप वहां पर जाके डिटेल में पढ़ सकते हो।
तो दोस्तों आपको पता चल गया कि IMUCT ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, IMUCT की एग्ज़ाम कैसे देनी है, जो इस साल के लिए सिर्फ नहीं है। उसके बाद आपको मेडिकल रिक्वायरमेंट्स पता चल गया, आपको क्या रिक्वायरमेंट है, क्वालिफिकेशंस के बाद चलते हैं। अभी हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ द एज क्राइटेरिया। एज आपका क्राइटेरिया है 17 ईयर्स से लेकर 25 ईयर्स का आपका एज क्राइटेरिया है। इस क्राइटेरिया के अंदर आप अगर हो तो आप IMUCT का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो दे सकते हो और आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो। दोस्तों ये तो हो गया आप IMUCT के लिए, आप कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम टेस्ट के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये तो हो गया। लेकिन बहुत सारी कंपनीज़ का अपना क्राइटेरिया भी होता है। जैसे PCM का 55% का क्राइटेरिया ये IMUCT का है, लेकिन बहुत सारे कंपनीज़ का अपना क्राइटेरिया होता है, जैसे 65%, 70%, 75%। तो बेसिकली वो लोग उन्हीं कैडेट्स को स्पॉन्सरशिप देते हैं जिनका क्राइटेरिया फुलफिल हो। तो ये एडिशनल रिक्वायरमेंट्स होती है फ्रॉम कंपनी टू कंपनी, लेकिन गवर्नमेंट का क्राइटेरिया है 55% PCM में। तो दोस्तों बहुत सारे डाउट्स जो थे वो मोस्टली मैंने कवर कर लिया है, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर जो है मैं आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों मान लो आपको 12th में 55% के ऊपर है, आपने IMUCT एग्ज़ाम दे दिया, उसके बाद आपका रैंकिंग भी अच्छा आ गया, तो आप दोस्तों खुद से कॉलेज में एडमिशन, खुद से किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन मत लीजिएगा। सबसे पहले आप कंपनी अप्रोच करिए, कंपनी में जाके आप उनके कंपनी के जो है ऑनलाइन टेस्ट या उनके ओरल्स ये सब देके आप स्पॉन्सरशिप पहले लीजिए। स्पॉन्सरशिप लेने के बाद ही आप अपना जो है ट्रेनिंग के लिए, भले वो 3 साल का हो या 1 साल का हो, आप ट्रेनिंग के लिए चले जाना। क्योंकि दोस्तों ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ होते हुए मैंने देखा है कि वो अपना 1 साल इन्वेस्ट करते हैं डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस के लिए, और वो इन्वेस्ट नहीं होता, वो वेस्ट हो जाता है। क्योंकि वो अपना ट्रेनिंग तो कर लेते हैं, उसके बाद कंपनीज़ में जाते हैं यहाँ वहाँ जॉब के लिए। बिकॉज ट्रेनिंग करना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको शिप मिलना इंपॉर्टेंट है आपके करियर के लिए, और शिप आपको एक शिपिंग कंपनी ही दे पाएगी। तो बहुत सारे बच्चे लोग पहले ही ट्रेनिंग कर लेते हैं और बाद में शिपिंग कंपनीज़ में घूमते रहते हैं, और उसके बाद उनको पता चलता है कि हर शिपिंग कंपनी का अपना एक क्राइटेरिया होता है। कोई शिपिंग कंपनी की स्पेसिफिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होती है, वो अपने कैडेट्स को उसी इंस्टीट्यूट में जाना प्रेफर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बाद में पता चलती है, तो वो फिर अच्छा नहीं होता। इसके लिए आप पहले ही जाके कंपनीज अप्रोच करिए, कंपनी में स्पॉन्सरशिप लीजिए। स्पॉन्सरशिप लेने के बाद एज अ स्पॉन्सर्ड कैडेट आप जो है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाइए, ताकि जब आप 1 साल अपना प्रीसी कर रहे हो उस टाइम पे आपको जो है दिमाग में कोई टेंशन नहीं है, और आपको पता है कि आपका प्रीसी खत्म होने के बाद कंपनी ने ऑलरेडी आपको स्पॉन्सर किया हुआ है, तो आपको ऑलरेडी उस कंपनी का जहाज मिल जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। इसमें बहुत सारे बच्चों को मिसगाइडेंस है और बाद में बहुत सारे बच्चे मायूस हो जाते हैं इसकी वजह से। तो ये ज़रूर ध्यान रखिए। पहले आपको 12th क्लियर होने के बाद IMUCT के लिए अप्लाई करने का है, CET हो जाएगा, उसके बाद आपको कंपनीज अप्रोच करने हैं, कंपनी से स्पॉन्सरशिप लेनी है। जो कंपनी कहेगी उस इंस्टीट्यूट में जाके फिर आपको प्रीसी ट्रेनिंग करनी है, और प्रीसी ट्रेनिंग करने के बाद आप श्योर हो कि वो कंपनी जो है आपको जॉब ऑफर करेगी। कंपनी सिलेक्ट करना, DG शिपिंग जो है, DG शिपिंग से अप्रूव्ड जो कंपनीज़ है जिनका RPSL नंबर है, ऐसी कंपनी ही आपको सिलेक्ट करनी है। तो दोस्तों ये रहा छोटा सा वीडियो रिगार्डिंग 12वीं के बाद आप कैसे मर्चेंट नेवी अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपको क्या क्या चेक करना है, क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है, और कैसे आपको जो है अप्लाई करना है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपने इससे कुछ सीखा हो। अगर आपको और कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिख देना, मैं उसको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। कि अगर मर्चेंट नेवी ये करियर आपके लिए नया है, आपको इसके बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो बिफोर डिसाइडिंग मर्चेंट नेवी एज योर करियर प्लीज़ वॉच दिस 3 वीडियोस। मेरे 3 वीडियोस मेरे चैनल पे उसे ज़रूर देखिएगा। तो है डोंट जॉइन मर्चेंट नेवी विदाउट वॉचिंग दिस, डोंट जॉइन मर्चेंट नेवी विदाउट वॉचिंग दिस वीडियो में मैंने डिसएडवांटेजेस ऑफ मर्चेंट नेवी बेसिकली हाईलाइट किया है। दूसरा मेरा वीडियो जो है वो है यू विल डाई टू जॉइन मर्चेंट नेवी आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। तो ये 2 चीज़ें जो है बेसिकली ये एड्रेस करते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस अबाउट मर्चेंट नेवी। तो ये 2 वीडियो अगर आप देखोगे तो आपको एक फेयर आइडिया आ जाएगा अबाउट मर्चेंट नेवी। दोस्तों ये तीनों वीडियो अगर आप देखोगे तो आपको एक जनरल आइडिया आ जाएगा अबाउट मर्चेंट नेवी एंड लाइफ ऑफ अ सेलर एट वर्क एट सी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, और आपके दोस्तों के साथ और आपके रिश्तेदारों के साथ जिन्होंने जस्ट 12th स्टैंडर्ड क्लियर किया है, उनमें आप ये वीडियो शेयर करिए ताकि उनमें भी अवेयरनेस आ जाए और गलत डिसीजन लेने से बच्चे बचे और मर्चेंट नेवी जैसा ब्यूटीफुल करियर है उसको वो आराम से परस्यू कर सके। That's it for today guys. This is your friend Nawaf and you're watching Shipmate Nawaf Kazi. Stay tuned to my channel and please don't forget to like, share and subscribe. Also press the bell notification on so that you get all my latest videos. Thank you guys. See you soon. Bye.